Hello, children. Now, good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हैं एंड कोशिश करते हैं हम भी, और आप भी कोशिश करिए घर बैठकर किस तरीके से इनोवेटिव मैनर में आप घर बैठ के अपनी तैयारी इस पेंडेमिक में बहुत अच्छी कर सकते हो। और ये वीडियो तो वेरी स्पेशल फ्रॉम माय साइड। मेरा जो केमिस्ट्री पॉइंट है, हमारी केमिस्ट्री पॉइंट की पूरी टीम इसी कंटिन्यूसली एफर्ट में लगे हुए हैं। हम लोग इतना मतलब कंटेंट सोचते हैं कि क्या ऐसा दें बच्चों को जो उनको बहुत अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, और वो जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सके और उनको बहुत मज़ा आ जाए पढ़ के, एकदम से एकदम बिल्कुल मस्त टाइप। तो हाइड्रोकार्बन हम ये लेके आए हैं आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट जो आपका केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। हम इसमें स्टडी करेंगे लॉट्स ऑफ थिंग सच एज, हम इसे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम इसे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, देन टू कितने टाइप में हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड किया गया है, इसके 3D स्ट्रक्चर्स भी हम आपको इसमें दिखाएंगे, देन एरोमेटिक पार्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अरीन्स या हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं इनको। अब कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। What are the physical properties of hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन को हमको स्टडी करना है बहुत अच्छे तरीके से। हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली उनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, दैट यू नो। ठीक, अब आपको सिर्फ रिवाइज कर लेना है। एग्जाम्पल दिया मैंने मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन। एग्जाम्पल दिया मैंने इथेन, कार्बन हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये बात समझ में आती है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इस टाइप के आपके कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन पोलर नेचर के होते हैं ये, यूजुअली कलरलेस, लिक्विड और सॉलिड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा, मतलब होता है स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड स्मेल गिविंग कंपाउंड कहलाते हैं, तो एरोमा बढ़िया लगा दिया है। इमिसिबल पानी में होते हैं, घुलते नहीं है पानी में, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, टोनिन इजीली घुल जाएंगे, और बर्न होते हैं विद द स्मूथ फ्लेम। ये सूटी फ्लेम मतलब होता है जैसे कि आपने कभी बर्न किया होगा, आपने पेपर को बर्न करते हो आप, तो पेपर को बर्न करते हो तो कोई फ्लेम तो नहीं दिख रही ना। तो ये फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनका कंबक्शिबल रेट बहुत बढ़िया होता है, जिससे कि ये बढ़िया कंबक्शिबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। यही तो बेसिक डिफरेंस होता है आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बच्चों को अभी तक याद ही नहीं होता, वो एक ही डिफरेंस में स्टक रहता है। एंड उसको क्या याद रहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, एंड इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता। बट कंबक्शिबिलिटी, ये फ्लेमिंग करेक्टर, ठीक है, कंबक्शन नेचर, प्रॉपर्टीज, अगर इस व्याप पर बच्चा पढ़े तो बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट प्रिपेयर कर सकता है वो। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ही बढ़िया केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, और यहाँ पर हमने आपको शो करी हुई है सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, बेंजीन की। द फॉर्मूला इज C6H6, और बेंजीन में आप देखेंगे ये जो आपके सामने है ना रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शंस हैं आपकी, इनको कहते हैं, इन सारी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं आपको मालूम है? इनको हम कहते हैं आपका व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. What is the meaning of electrophilic substitution? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। लाइक यहां से पॉजिटिवली चार्ज निकलेगा NO2 प्लस, लाइक इसमें पॉजिटिवली चार्ज निकलेगा Cl प्लस, लाइक इसमें पॉजिटिवली चार्ज निकलेगा CH3।
ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये अटैक करते हैं जब बेंजीन पर, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इजीली नाइट्रेशन करवाया तो हमको मिल गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये पहला आपका नाइट्रेशन है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया, हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया। अगर आपने कराया क्लोरीनेशन तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब ये दोनों बड़ी स्पेशल रिएक्शन है, इनको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये वाली है एल्काइलेशन और ये वाली है एसाइलेशन। इसमें एल्काइल हैलाइड ग्रुप अटैक कर रहा है और इसमें एसाइल ग्रुप अटैक कर रहा है, तो उस यहाँ पे हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। इसके बाद अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफाइड किया है हमारे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम यहाँ पर आपको तीनों बनाकर दिखा देते हैं किस तरीके से हम आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड स्टडी करेंगे। जरा देखिएगा, 1 2 3। ये देखिए, यू आर एबल टू सी द सिंगल बॉन्ड ओवर हियर। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को 2 पार्ट्स में हम आपको बता देंगे। इफ द कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, if the compound containing triple bond. अब what are the aromatic compound? Aromatic compound क्या होंगे? Aromatic compound वो होंगे जिनमें ये बेंजीन की रिंग पाई जाएगी। तो इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ दिखाते हैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग 3D डायग्राम। देखिए जरा 3D स्ट्रक्चर। ये आपको ये आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग एक आइसोमेरिज्म अभी आप पढ़ेंगे। मैं आपको अभी एक टॉपिक, बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक पढ़ाऊंगी अच्छा सा। उस टॉपिक को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और उस आइसोमेरिज्म के टॉपिक में हम कोशिश पूरी करेंगे कि बच्चों को कंटेंट एकदम से मस्त तरीके से, एकदम से उनके माइंड में एंट्री कर जाए। तो उस चीज के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये स्कैटर्ड और इलिप्स्ड करके 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। मालूम है क्या है? ये दोनों आइसोमर्स हैं और ये है आपकी कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशंस आइसोमेरिज्म इनको कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म इसमें 2 तरीके की इमेजेस बनती हैं, जिसमें कि एटम्स और ग्रुप जो होते हैं इनका ओरिएंटेशन का चेंज हो जाता है और उससे एक 3D लुक, 3D डायग्राम एल्केन्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अब एरोमेटिक की बात कर लेते हैं हम। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे भाई? जितने भी बेंजोनाइड्स, बेंजीन की रिंग वाले कंपाउंड होते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अदर कंपाउंड उनको नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड भी कह सकते हैं। नॉन बेंजोनाइड में क्या होगा ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड किस कैटेगरी के बिहाफ पर पढ़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड ये बना दिया और जिसमें मैंने इस तरीके की बॉन्डिंग बना दी, और एक कंपाउंड मैंने ऐसे ड्रॉ किया और जिसमें कुछ ऐसी बॉन्डिंग बना दी। अब इसमें क्या हुआ? इस वाले कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। अब दिमाग घूम गया आपका कि कॉन्जुगेशन क्या भला होती है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है व्हेन अल्टरनेटिवली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस टाइप के ऑल्टरनेटिव प्रोसेस में जब बॉन्ड्स अरेंज रहते हैं तो उनको कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो जो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें इजीली यू आर एबल टू सी द कॉन्जुगेशन, ठीक है। बट नॉन बेंजोनाइड जो कंपाउंड होंगे उसमें ये देखिए 2 डबल बॉन्ड मैंने पास पास में क्रिएट करे हैं इसमें, तो ये नॉन बेंजोनाइड बन जाएंगे। 6 कार्बन नहीं होंगे, उनको नॉन बेंजोनाइड बॉन्ड कह देंगे। अब जो हमारे बेंजीन होते हैं उस बेंजीन में ये आपको पढ़ना है आइसोमेरिक पोजीशन, ओके। एक होगी ऑर्थो, एक होगी मेटा, एक होगी पैरा। तो रिलेटिवली मैंने कई बार आपको बताया है, फिर बता देती हूँ। 1 2 दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, 1 3 दिस इज कॉल्ड पैरा, दिस इज कॉल्ड मेटा, ओके। ये आपकी हो जाएगी मेटा, इसको बोलते हैं 1 3 वाले को आप मेटा।
ओके, और 1/4 इसको बोलते हैं पैरा। अब आपको याद रखना है 1/3 आपकी, 1/2 आपकी ऑर्थो है, 1/3 आपकी मेटा है, 1/4 आपकी पैरा पोजीशन है। इसी यहाँ पर इसके आइसोमर्स को हम पढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी की बात करें तो हमको याद रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग पर ऑसिलेट होता है, उसे एरोमेटिसिटी कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक हकल्स रूल करके आता है, वो होता है 4n+2। कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में एग्जिस्ट करेगा, उसकी कितनी रिंग पॉसिबल हो सकती हैं, ये हम इससे निकालते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इथाइन की रिएक्शन से इजीली हम बेंजीन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 रिएक्शन और भी दी हुई हैं। एक दिया है सोडियम बेंजोएट और एक दिया है आपको फिनॉल। सोडियम बेंजोएट में हम डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमको बेंजीन मिलने वाला है। फिनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे तो रिडक्शन होकर बेंजीन मिलने वाला है। मतलब साइक्लिक प्रोसेस, मतलब इथाइन वाली रिएक्शन के अलावा हम ऐसे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर पाओगे आप इसे। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, और हमारा लास्ट टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। अब उनके बारे में यहाँ दिया है बहुत ब्रीफली, उनकी डेफिनेशन यहाँ पर ब्रीफली दी हुई है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे होंगे। मैंने बता दिया था, पॉजिटिवली चार्ज, और वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं आपके उस पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करने के बाद आपको प्रोडक्ट देते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ये वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है क्या, कंपाउंड। जैसे कि आपने किया बेंजीन पर, बेंजीन में आपका क्या होगा, आपने यहाँ से H को रिप्लेस किया था बेंजीन के, और रिप्लेस करने के बाद आपने क्या बनाया था, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलीन, सारे आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया था इसमें। तो जनरली ये प्रोसीड होती है, मैकेनिज्म कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती हैं, एंड रिवॉल्व ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट पर जो प्रोटॉन स्पीसीज बन रही है उस पर भी डिपेंड करती हैं। तब जाके हम देख पाते हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो माय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हमने जो कंटेंट स्टडी किया, वो कंटेंट क्या स्टडी किया हमने, इसमें पढ़ा आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी क्या कंटेंट लिया हमने, कोशिश की कि हाइड्रोकार्बन में भी हम आपको क्या पढ़ा सके, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एलिफेटिक और एरोमेटिक, इनकी प्रॉपर्टी हमने आपको स्टडी करवाई है। एलिफेटिक की प्रॉपर्टी स्टडी करवाई है, एरोमेटिक की प्रॉपर्टी स्टडी करवाई है। तो डियर चिल्ड्रन, अगर आप कोशिश करें तो क्लास 11th ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि क्लास 11th का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा होता है, इंटरेस्टिंग फॉर्मेट होता है, कुछ ट्रेंडिंग ऐसी होती है स्मार्टली कि उस ट्रेंडिंग में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग्स। कैसी, जैसे कि अगर आप पढ़ के आए हाइड्रोकार्बन, सब भूल गए क्लास 11th में आके, हाइड्रोकार्बन क्या था, हाइड्रोकार्बन में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन में क्या करना होता है, सब भूल गए। अब एटलीस्ट इस वीडियो को देखकर आपका इनिशिएशन हो जाएगा, एंड इनिशिएशन का मतलब आपके माइंड में हाइड्रोकार्बन रिवॉल्व होने लगेगा, याद आने लगेगा आपको एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको रिकॉल होने लगेगी। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, टेक केयर माय डियर चिल्ड्रन, खुश रहिए एंड ख्याल रखिए अपना। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।